नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। बड़ी जानकारी है दोस्तों, 8वें पे कमीशन के लिए मांग उठ चुकी है। जब भी केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स का पेमेंट की बढ़ोतरी की बात हो, पे कमीशन को लागू करने की बात हो, डीए डीआर की बढ़ोतरी की बात हो, तो हमेशा रेलवे ही सामने आता है। चाहे धरना प्रदर्शन करके हो, चाहे चक्का जाम करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम रेलवे की तरफ से ही किया जाता है। और अब की बार भी रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 8वें पे कमीशन के लिए दावा ठोक दिया गया है। जी हां दोस्तों, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिखा गया है, जिस लेटर में कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले गए हैं दोस्तों। 7वें पे कमीशन की विसंगतियों को भी डाला गया है। 7वें पे कमीशन में किस तरीके से 3.15 के फैक्टर को कम करके 2.57 किया गया, जो मिनिमम पेमेंट है 26,000 से कम करके कैसे 18,000 किया गया है, ये सारी बातें इस लेटर में इंक्लूड किया गया है। और इसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया गया है दोस्तों कि किस वजह से 8वां पे कमीशन समय से गठित करना और लागू करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस लेटर में जो 2023-24 का वित्त मंत्रालय का बजट भाषण था, उसके भी कुछ अंश डाले गए हैं। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह दिया गया है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय के बजट भाषण में यह बताया गया है कि 2015-16 में जो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय थी, वो थी 93,293 रुपए। लेकिन 2022-23 में वो आय अभी बढ़ करके 1,97,000 रुपए हो चुकी है, यानी कि 111% की बढ़ोतरी। अगर प्रति व्यक्ति आय में 111% की बढ़ोतरी हुई है, तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनके पेमेंट और पेंशन में भी उसी हिसाब का बढ़ोतरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगा। इस तरीके के बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल करके जस्टिफिकेशन के साथ यह लेटर माननीय वित्त मंत्री जी को लिखा गया है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि अभी इस समय में अगर समय रहते इलेक्शन से पहले पहले इस मांग को उठा दिया गया, तो हो सकता है सरकार की तरफ से भी इस मांग के ऊपर संजीदगी से सोचा जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो 8वां पे कमीशन बैठ जाएगा। और 8वें पे कमीशन में अगर इस मांग की बात करें, तो अगर इस मांग को माना जाता है तो बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है हमारे पेमेंट और पेंशन में। तो दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो लेटर लिखा गया, उसकी बारीकियों को समझाता हूं, बिल्कुल एक एक बात को हिंदी में आपको समझाता हूं। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लिखा गया है और श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री जी को लिखा गया है। और इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन 8 सीपीसी। इसमें कई सारी बातों को मेंशन किया गया है, सरकारी आंकड़े डाले गए हैं और किस लिए 8वां पे कमीशन जल्दी से कंस्टिट्यूट करना जरूरी है उसके बारे में लिखा गया। अब इसका हिंदी संकलन मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि हिंदी में इसमें क्या लिखा गया है। महोदया, आज़ादी के बाद से केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच में 10 वर्षों के लंबे अंतराल और बहुत ही नगण्य वेतन वृद्धि के कारण पिछले 70 वर्षों से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जिन वित्तीय बाधाओं से गुजर रहे हैं, हम आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रत्येक वेतन आयोग द्वारा अपनाए गए संशोधित वेतन और भत्ते और पेंशन के निर्धारण के दोषपूर्ण फॉर्मूले के कारण हर बार वेतन और पेंशन समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ देश की प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष नुकसान की ओर ही ले जाता रहा है। आगे दोस्तों, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 7वां केंद्र वेतन आयोग यानी कि सीपीसी ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके कार्यान्वयन के आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किए गए थे कि संशोधित वेतन के बकाये का भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाए और भत्ते आदि बाद की तारीखों से दी जाए। आगे दोस्तों, भारत के प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर प्रक्षेपित 2015-16 में 93,293 रुपये से 2 गुना से अधिक बढ़ करके 2022-23 में 1,97,000 रुपये हो गई है। वित्त मंत्रालय के बजट भाषण के अनुसार वर्ष 2023-24 केंद्र सरकार का वेतन और पेंशन सिर्फ 42% है, जबकि 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2023 तक प्रति व्यक्ति आय में 111% की वृद्धि हो चुकी है, ऊपर बताए गए विवरण के अनुसार।
यानी कि दोस्तों देखिए बिल्कुल फैक्ट्स डाले गए हैं, वित्त मंत्रालय के ही फैक्ट्स हैं ये। आगे दोस्तों जो लिखा गया है इसमें देखिए, यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ एक बड़ा अन्याय है, जो उनकी वास्तविक आय में लगातार कमी के कारण उनको नुकसान होता रहा है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत महंगाई के खिलाफ अपेक्षित राहत प्रदान नहीं करते हैं और न ही वे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल रखने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। आगे दोस्तों, 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था और गलत तरीके से फिटमेंट फैक्टर 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है, जो त्रुटिपूर्ण फॉर्मूले के साथ एक तिहरे खतरे के सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से डीए और डीआर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को संकलित करने के उपभोज्य वस्तुओं के तर्कहीन मानकों के कारण और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कई सारे फैक्ट्स इसमें डाले गए दोस्तों लेटर में। 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने और डीएडीआर 50% से ऊपर बढ़ने की तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी। तत्काल संदर्भ के लिए 6ठे वेतन आयोग के संबंधित पैराग्राफ का उदाहरण इस ज्ञापन के अनुबंध 1 में दिया गया है। आगे 6 नंबर पैराग्राफ, पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीएडीआर मूल वेतन से 50% या अधिक हो। मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की आवश्यकता है। जनवरी 2024 से डीएडीआर की दर 50% या इससे भी अधिक को पार करने का अनुमान है और इस तरह वेतन और भत्तों और पेंशन को जनवरी 2024 से संशोधित करने की आवश्यकता है। यानी कि 8वें पे कमीशन से पहले भी 2024 जनवरी से जो है संशोधन किया जाना चाहिए। इस तरीके की बात इस पैराग्राफ में लिखा गया है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि अगर डीएडीआर 50% या उससे ऊपर हो जाता है तो एक रिवीजन तो बनता है। इस वजह से इस मांग को इस पैराग्राफ में उठाया गया है। अब आगे दोस्तों जो 7 नंबर पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 वर्ष लग जाते हैं और सरकार द्वारा उस पर विचार करने और उसे लागू करने के लिए 1 वर्ष या उससे अधिक समय लग जाता है। यह आगे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन और पेंशन के सापेक्ष मूल्य को कम करता है। दोस्तों बिल्कुल फैक्ट वाली बातें लिखी गई हैं। अब ये जो 8वां पैराग्राफ है दोस्तों, इसमें इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जल्द से जल्द स्थापना की जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 से अंतरिम राहत प्रदान की जाए। जीडीपी के साथ सापेक्षता और मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के नुकसान का क्षतिपूर्ति करने के लिए। यानी कि दोस्तों 8वां पे कमीशन के साथ साथ 1 जनवरी 2024 से एक कंपेंसेशन भी देने की बात इसमें कही गई है, जो कि सचिव ने RSCWS के सचिव ने इस लेटर को साइन किया है और निर्मला सीतारमण जी को भेजा गया है। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बिल्कुल फैक्ट सरकारी आंकड़े डाल करके 8वां पे कमीशन को समय से लागू करने के लिए मांग उठा दिया गया है। अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो हमें हमारा 8वां पे कमीशन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।